अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हॉर्स पावर कार रिव्यू सीरीज में आज हम होंडा सिटी एस्पायर 2023 मॉडल के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान की कार मार्केट के अंदर एक बेहतरीन एडिशन है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी के डिजाइन, परफॉर्मेंस, फीचर्स और प्राइस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सिटी एस्पायर हमेशा से अपनी ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी के हवाले से मशहूर है, तो इस गाड़ी के अंदर ऐसे एडवांस फीचर मुतारिफ कराए गए हैं जो इसको मजीद अट्रैक्टिव बनाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी का कंप्रिहेंसिव रिव्यू करेंगे। इसकी फ्रंट की बात करें तो एस्पायर का फ्रंट डिजाइन काफी स्टाइलिश और मॉडर्न है। इस गाड़ी में आपको मिलता है बोल्ड क्रोम ग्रिल, जो इसके एग्रेसिव लुक को मजीद इनहांस करता है। इसमें प्रीमियम डुअल बैरल हैलोजन हेडलैम्प्स और डे टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं। फ्रंट बम्पर का स्पोर्टी और एरोडायनेमिक डिजाइन इसके ओवरऑल लुक को मजीद अट्रैक्टिव बनाता है। इसके बोनट पर स्लीक लाइंस हैं जो एरोडायनेमिक को इंप्रूव करती हैं और इस गाड़ी को एक स्पोर्टी टच देती हैं। इसमें वाइपर्स भी स्मार्टली इंटीग्रेट किए गए हैं। इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो जैसे ही आप इस गाड़ी को साइड से देखेंगे आपको इसका एलिगेंट और स्लीक डिजाइन नजर आएगा। होंडा ने इस मॉडल में एरोडायनेमिक लाइंस और कर्व्स को शानदार तरीके से इंटीग्रेट किया है, जो गाड़ी को एक स्पोर्टी और मॉडर्न लुक देते हैं। इसमें स्टाइलिश और ड्यूरेबल 15 इंच अलॉय रिम दिए गए हैं। इसके अंदर एबीएस ब्रेक सिस्टम दिया गया है और उसके फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं, जबकि इसके रेयर के अंदर ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं। एस्पायर की साइड प्रोफाइल में प्रोमिनेंट ट्रैक्टर लाइंस दी गई हैं, जो गाड़ी को एक डायनेमिक और शार्प लुक देती हैं। इसके डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश में हैं, जो इसकी प्रीमियम फील को और भी बढ़ा देती हैं। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत जबरदस्त है। ग्राउंड क्लियरेंस की 165 मिलीमीटर है, जो इसको पाकिस्तानी रोड्स के लिए परफेक्ट बनाती है। ओवरऑल इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल काफी अट्रैक्टिव और आई कैचिंग है, जो इसको अपने कंपटीटर्स में मुमताज बनाती है। इसके बैक की बात करें तो इसका रेयर व्यू बड़ा स्टाइलिश डिजाइन किया गया है, जो इस सीडान को एक मॉडर्न और क्लासिक लुक देता है। इसकी स्लीक और शार्प टेल लाइट्स हैं, जो नाइट ड्राइविंग के दौरान एक्सीलेंट विजिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ये एलईडी टेल लाइट्स न सिर्फ विजुअली अपीलिंग है, बल्कि आपकी सेफ्टी को भी इनहांस करती हैं। टेल लाइट्स का डिजाइन इस गाड़ी की ओवरऑल स्पोर्टी और एलिगेंट कैरेक्टर को कंप्लीमेंट करता है। इस गाड़ी के रेयर बम्पर का डिजाइन भी काफी रिफाइंड है, जो इसकी स्पोर्टी और एरोडायनेमिक प्रोफाइल को हाईलाइट करता है। रेयर बम्पर में इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। एक और हाईलाइट इस गाड़ी का स्पोर्टी रेयर स्पॉइलर है, जो न सिर्फ इसकी लुक्स को इनहांस करता है, बल्कि एरोडायनेमिक एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करता है। ये स्मॉल डिटेल्स इस गाड़ी के स्पोर्टी कैरेक्टर को और भी हाईलाइट करती हैं। तो इसकी लेफ्ट साइड पर हमारे पास सिटी, सेंटर में होंडा और एस्पायर और सीवीटी की बैजिंग दी गई है। इसके ट्रंक पे क्रोमियम गार्निश दिया गया है, जो इस गाड़ी को एक प्रीमियम टच देता है। इसमें फैक्ट्री फिटेड रेयर व्यू कैमरा दिया गया है। बूट स्पेस की बात करें तो ट्रंक में आपको एम्पल बूट स्पेस मिलता है। इसकी बूट स्पेस काफी स्पेशियस है और इसमें आप इजीली अपना लगेज, शॉपिंग बैग्स और अदर एसेंशियल्स रख सकते हैं। ये बूट स्पेस अप्रोक्सीमेटली 510 लीटर्स का है, जो अपने सेगमेंट में काफी इंप्रेसिव है। चाहे आप फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो या ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हो, आपको स्पेस की कमी महसूस नहीं होगी। अब बात करते हैं स्पेयर व्हील की। होंडा सिटी एस्पायर के ट्रंक में आपको एक डेडिकेटेड कंपार्टमेंट मिलता है, जहां आपका स्पेयर व्हील और टूल किट सेफली स्टोर्ड है। ये स्पेयर व्हील कंपार्टमेंट ट्रंक के फ्लोर के नीचे होता है, जो आपकी बूट स्पेस को इफेक्ट नहीं करता। आपको जब भी जरूरत पड़े आप इजीली ट्रंक फ्लोर को लिफ्ट करके स्पेयर व्हील और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इसके 4 टायर्स अलॉय रिम के अंदर दिए गए हैं, जबकि इसका जो स्पेयर व्हील है ये आपको स्टील में दिया गया है। इसके अंदर मशहूर जमाना शार्क फिन एंटीना दिया गया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 40 लीटर्स का फ्यूल टैंक दिया गया है। इस गाड़ी का एफिशिएंट इंजन और 40 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको अच्छी फ्यूल इकोनॉमी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप जानते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी हर कार बायर के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और होंडा सिटी एस्पायर इस एस्पेक्ट में काफी इंप्रेसिव है। होंडा सिटी एस्पायर में 1.5 लीटर इंटेलिजेंट वाल्व टाइमिंग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल इंजन दिए गए, जो पावर और एफिशिएंसी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी सिटी ड्राइविंग में अप्रोक्सीमेटली 12 to 14 किलोमीटर पर लीटर है, जबकि हाईवे ड्राइविंग पे ये 16 to 18 किलोमीटर पर लीटर तक डिलीवर कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ड्राइविंग स्टाइल एंड कंडीशन। ओवरऑल ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। इस गाड़ी में इको मोड दिया गया है, जो फ्यूल एफिशिएंसी को और इंप्रूव करता है बाय ऑप्टिमाइजिंग इंजन परफॉर्मेंस और फ्यूल कंजम्पशन। ये मोड आपकी गाड़ी को इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में मददगार होता है। सस्पेंशन सिस्टम की बात करते चले तो इस गाड़ी में एक एडवांस सस्पेंशन सिस्टम है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को स्मूथ और कंफर्टेबल बनाता है। इस गाड़ी में फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट विद स्टेबलाइजर सस्पेंशन और रेयर में टॉर्शन बीम सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है। व्यूअर्स, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन अंडर द हुड। इस गाड़ी में 1.5 लीटर IV-TEC 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो बहुत ही एफिशिएंट और पावरफुल है। ये इंजन मैक्सिमम 118 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो इस साइज की गाड़ी के लिए इंप्रेसिव है और आपको स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन और परफॉर्मेंस देता है। इसके साथ ही व्यूअर्स, इस इंजन का मैक्सिमम टॉर्क 145 न्यूटन मीटर है, जो कि लो टू मीडियम रेंज आरपीएम्स में अवेलेबल है। ये टॉर्क आपको स्मूथ और रिस्पॉन्सिव ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इस पावरफुल इंजन के साथ कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन यानी सीवीटी दिया गया है, जो गियर शिफ्ट्स को स्मूथ और एफिशिएंट बनाता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्स पावर, टॉर्क और सीवीटी ट्रांसमिशन आपको एफिशिएंट फ्यूल एफिशिएंसी के साथ एक्सीलेंट
परफॉर्मेंस और इंजॉयबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इसके इंजन के फ्रंट पे भी और रेयर पे भी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ बफर जोन है कि अगर हेड ऑन कोलिजन की सूरत में खुदा न खास्ता ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इसके अंदर एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, इसका एबीएस यूनिट है। इसमें हमारे पास इंजन के साथ राइट साइड पर हमारे पास जनरेटर, कंप्रेसर और इसके रेयर में हमारे पास कैटालिटिक कन्वर्टर भी दिया गया है जो एमिशंस को कंट्रोल भी करता है, उसके साथ साथ आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको भी बेहतर करता है। इसकी स्टीयरिंग की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है। आइए इसके इंटीरियर में चलते हैं। तो गाड़ी के डोर पैनल्स का डिजाइन काफी स्टाइलिश और मॉडर्न है। जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो पहली चीज जो आपको नोटिस होगी वो है इसका प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स और रिफाइंड फिनिशिंग। डोर पैनल्स पे सॉफ्ट टच मटेरियल और हाई क्वालिटी अपहोल्स्ट्री यूज की गई है जो गाड़ी के अंदर का एटमॉस्फेयर एनहांस करती है। इस गाड़ी के डोर पैनल्स पे क्रोम एक्सेंट्स यूज किया गया है जो इसको एक सोफिस्टिकेटेड लुक देता है। डोर हैंडल्स भी क्रोम फिनिश में दिए गए हैं जो गाड़ी के इंटीरियर डिजाइन को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसके साथ ही डोर पैनल्स पे पावर विंडो स्विचेस और डोर लॉक कंट्रोल्स इजीली एक्सेसिबल हैं जो कन्वीनियंस को इंप्रूव करते हैं। आपको डोर पैनल्स पे स्टोरेज कंपार्टमेंट भी मिलता है जहां आप स्मॉल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। केबल रूम में प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल यूज किया गया है जो गाड़ी को एक एलिगेंट और रिफाइंड लुक देते हैं। इसकी सीट्स कंफर्टेबल और स्पोर्टिव हैं जिनमें हाई क्वालिटी अपहोल्स्ट्री यूज की गई है। इसके साथ ही ड्राइवर और पैसेंजर के लिए एम्पल स्पेस है जो लॉन्ग जर्नीज के लिए कंफर्टेबल बनाता है। डैशबोर्ड का डिजाइन क्लीन और यूजर फ्रेंडली है जिसमें एक एडवांस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इस सिस्टम में नेविगेशन, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन इंटीग्रेशन के ऑप्शंस मौजूद हैं जो आपको कनेक्टिविटी और एंटरटेनमेंट का एक कंप्लीट पैकेज देते हैं। इस गाड़ी में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ऑप्शन इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील पे माउंटेड कंट्रोल्स भी हैं जो ऑडियो कॉज और क्रूज कंट्रोल को इजीली एक्सेस प्रोवाइड करते हैं जिससे आप अपनी अटेंशन रोड पे फोकस रख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिजाइन मॉडर्न और इंफॉर्मेटिव है जिसमें एसेंशियल ड्राइविंग इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल है। इल्यूमिनेशन मीटर में आपके पास लेफ्ट साइड पर आरपीएम गेज और सेंटर में स्पीडोमीटर और राइट साइड पर फ्यूल गेजेस और डिफरेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है। इस गाड़ी के इंटीरियर में एम्बिएंट लाइटिंग भी शामिल है जो गाड़ी की केबिन को नाइट ड्राइविंग में भी इनहांस करता है और एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। इसके साथ ही गाड़ी में डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी अवेलेबल है जो कि आपके केबिन के टेम्परेचर को इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। और राइट साइड पर आपके पास हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मौजूद हैं। इसके अंदर हमारे पास पुश स्टार्ट स्टॉप की ऑप्शन दी गई है इस गाड़ी के अंदर। इसके साथ हमारे पास एलसीडी के ऊपर हमारे पास एयर वेंट्स दी गई हैं और एयर वेंट्स की नॉब्स के ऊपर हमारे पास सिल्वर ट्रिम दी गई है। इसके साथ हमारे पास मेमोरी कार्ड की ऑप्शन दी गई है और इसके हैजर्ड बटन हमारे पास सेंटर में दिया गया है। तो इसके सेंटर कंसोल की बात करें तो सेंटर कंसोल में हमारे पास 12 वोल्ट पावर आउटलेट दिया गया है। इसके साथ हमारे पास 2 कप होल्डर्स की स्पेस है। इसके साथ हमारे पास गियर लीवर, पीआर एंड डी के ऑप्शंस। इसके साथ हमारे पास एक छोटी स्पेस है जहां मोबाइल वगैरह कुछ रख सकते हैं। इसके साथ हमारी हैंड ब्रेक के ऊपर सिल्वर नॉब दी गई है। उसके साथ हमारे पास स्मॉल कंपार्टमेंट है जहां हम कुछ छोटा सामान रख सकते हैं। उसके साथ हमारे पास सेंटर में कंसोल दिया गया है जहां पर हम डिसेंट सामान रख सकते हैं। इसमें हमारे पास ग्लव बॉक्स में भी डिसेंट स्पेस दी गई जहां पे आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं। इसकी पैसेंजर और ड्राइवर साइड पर भी हमारे पास एयर वेंट्स दी गई हैं जिनके ऊपर सिल्वर ट्रिम्स मौजूद हैं। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के सनवाइजर्स मौजूद हैं जिनमें हमारे पास ड्राइवर साइड पर भी मिरर मौजूद है और इसके पैसेंजर साइड पर भी हमारे पास सनवाइजर के अंदर मिरर के ऑप्शन मौजूद है। और व्यूअर्स के अंदर नॉन डिमिंग डिसेंट रेयर व्यू मिरर दिया गया है। इसमें हमारे पास राइट साइड पर इकोनॉमी का बटन दिया गया है जिसमें हमारे पास रिट्रैक्टेबल मिरर जो है उनका ऑप्शन दिया गया है। उसका मिरर्स की एडजस्टमेंट है उनको बटन दिया गया है और यहाँ से आप अपने लेफ्ट और राइट मिरर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके चारों दरवाजों के अंदर स्पीकर्स दिए गए हैं और इसके डोर हैंडल्स के साथ चारों दरवाजों के अंदर हमारे पास ट्विटर्स भी दिए गए हैं। इसके रेयर केबिन की बात करें तो इसकी जो ड्राइविंग सीट है वो ड्राइविंग पोजीशन के अंदर है और उसके अंदर जो रेयर पैसेंजर है वो बड़ा इजीली बैठ सकते हैं। इसकी लेग रूम भी बड़ी डिसेंट है और इसके अब हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी बड़ी डिसेंट स्पेस दी गई है। हेडरूम के अंदर भी के 6 फुट का आदमी बड़े आसानी से इसमें बैठ सकते हैं। और इसमें जो रेयर सीट्स है उसमें राइट और लेफ्ट साइड के जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए हेडरेस्ट दिया गया लेकिन जो सेंटर पैसेंजर है उसके लिए हेडरेस्ट की ऑप्शन मौजूद नहीं है। और इसके साथ हमारे पास सेंटर के अंदर आर्मरेस्ट भी मौजूद है जिसके अंदर आपके पास 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन भी मौजूद है। साथ हमारे पास जो सेंटर वाला पैसेंजर उसके लिए लिटिल बिट हाथ मौजूद है लेकिन इसके अंदर सेंटर में पैसेंजर भी इजीली बैठ सकता है। इसके रेयर में तीनों पैसेंजर्स के लिए आपके पास सीट बेल्ट्स की ऑप्शन दी गई है जो कि बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। और रेयर पैसेंजर्स के लिए भी हमारे पास रेयर में 2 एयर वेंट्स दी गई हैं और इसके साथ हमारे पास 2 पावर आउटलेट्स की ऑप्शन मौजूद है। होंडा सिटी के स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस की बात करें तो इसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जनरली डीलरशिप्स और अथॉराइज्ड जो सर्विसेज सेंटर्स हैं उनके थ्रू आसानी से मिल सकती है। जब हम बात करते हैं इसके स्पेयर पार्ट्स की प्राइसेस की तो होंडा सिटी के जेन्युइन पार्ट्स थोड़े एक्सपेंसिव हैं एज कम्पेयर टू लोकल और आफ्टर मार्केट पार्ट्स। ये कंसिडरेशन है जो बायर्स को ध्यान में रखनी चाहिए जब खासतौर पर आप मेंटेनेंस और रिपेयर्स के लिए प्लानिंग करते हैं। तो कंपटीशन के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो होंडा सिटी के पार्ट्स की प्राइसेस कंपिटेटिव हैं उन व्हीकल्स के साथ जो इसी सेगमेंट में अवेलेबल हैं जैसे टोयोटा यारिस है या सुजुकी सियाज है। हर मैन्युफैक्चरर की अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है और लोकल मार्केट कंडीशन भी पार्ट्स की प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए आप जब भी न्यू कार परचेज की प्लानिंग करते हैं पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस का भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कंसिडर करना जरूरी है।
न्यू होंडा सिटी एस्पायर 2023 की प्राइस रेंज की बात करें तो इस गाड़ी की ऑन प्राइस यानी जिसमें आपकी गाड़ी की प्राइस, रजिस्ट्रेशन, टैक्स, डिलीवरी फी, इंश्योरेंस और तमाम लेविट के डीलरशिप शामिल हैं, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 60 लाख के अराउंड मिलेगी। जब हम इसकी प्राइस को टोयोटा यारिस और सुजुकी सियाज के साथ कंपेयर करते हैं तो होंडा सिटी की प्राइस थोड़ी हायर है। यारिस और सियाज में एंट्री लेवल वेरिएंट्स की स्टार्टिंग प्राइस सिटी से थोड़ी कम होती हैं, लेकिन अगर आप हायर वेरिएंट्स और इसके एडिशनल फीचर्स कंसीडर करते हैं तो प्राइसेस कंपेरेबल हो सकते हैं। ओवरऑल होंडा सिटी एस्पायर अपने सेगमेंट में एक प्रीमियम ऑप्शन है। अगर आप एक रिलायबल सीडान सर्च कर रहे हैं जो कंफर्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हो तो होंडा सिटी एस्पायर 1.5 आपके लिए एक सॉलिड चॉइस है। ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में एक और गाड़ी के रिव्यू के साथ फिर मिलेंगे। सो स्टे विद अस टू एक्सप्लोर व्हाट्स गोइंग ऑन अंडर द हुड। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।